हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। तो आज हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन के साथ जो टैबुलर पजल का ही होगा और वो लोड 3 होगा, राइट। तो उस लोड 3 वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं। जिनको लगता है कि एसएससी, रेलवे या फिर दरोगा और भी कोई एग्जाम को करना है तो वो आप नहीं देख सकते हो, लेकिन हाँ, जिनको लगता है कि हमें बैंक की तैयारी करना है या आगे उसके ऊपर भी और भी कोई देखना है तो फिर वो आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका लोड 3 का क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को आप जब भी आपके सामने क्वेश्चन हो ना तो आपको करना क्या है कि एक बार तुरंत आपको देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या है। 6 प्लेयर है, नाम दिया होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स दिया हुआ है, कॉमर्स ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट, ठीक है। उसके बाद हॉकी, फुटबॉल ये सब खेलते हैं। बस दो चीज समझ में आ गया कि हाँ, इसमें दो कैरेक्टर दिए गए हैं और ये स्टार्टिंग वाला क्या होगा, वो हमारा बेसिक स्टेटमेंट। बस इतना अगर समझ गए तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि टेबल पजल है और टेबल का यूज करके हम इसको बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। अगर आप टेबल का यूज नहीं करोगे तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपके दिमाग खराब होने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको आपको अच्छे से सीखना चाहिए। अगर आप सीखते हो तो फिर ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सो देखो इसके लिए अब थोड़ा सा स्पेस। हाँ, अब देखो इसको क्या करता हूं कि जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसलिए आपको टेंशन। अभी मैं इसको सिर्फ इंग्लिश स्पेस जिससे कि मुझे मिल जाए, थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं, ठीक है। अभी तो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हाँ, स्पेस की जरूरत है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, हाँ, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले आप देखो कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 6 पर्सन है। कितने पर्सन है? 6 पर्सन है। 6 पर्सन है। 6 पर्सन, तो 6 पर्सन है, ए बी सी डी नाम दे दिया है। तो ऐसा कर सकते हैं कि चलो अभी तक तो बीच में रख के हम लोग बनाते थे, चलो ऐसा कर सकते हैं कि अगर दो से ज्यादा इसमें कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है इसमें, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं, उससे भी आपका क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलो इसको साइड में लिख लेते हैं। जैसे क्या है, ए बी सी डी ई और एफ हमने लिख लिया। उसके बाद इसको ऐसे कर लेंगे, फिर यहां से इसको इस टाइप से लाइनिंग करेंगे। उसके बाद आगे कह रहा है क्या, इसमें से 3 क्या है, कॉमर्स ग्रेजुएट। तो कॉमर्स ग्रेजुएट को ऐसा करता हूं, शॉर्ट में सी और जी लिख देता हूं, उसके ऊपर में 3 लिख देता हूं पावर, क्योंकि ये 3 है। 3 पर्सन ऐसे हैं जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया। फिर आगे जब चलते हैं तो कहता क्या है कि 2 साइंस ग्रेजुएट एंड 1 आर्ट ग्रेजुएट। मतलब साइंस ग्रेजुएट कितना है, साइंस ग्रेजुएट कितना है 2, तो पावर हमने 2 कर दिया। और फिर उसके बाद आर्ट ग्रेजुएट कितना है 1, तो हमने पावर 1 कर दिया, राइट। ऐसे कर दिया। अब इसके बाद आगे देखो क्या है कि ऑल ऑफ देम प्ले क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। मतलब ये जितने भी खिलाड़ी हैं ना, सभी तीनों खेल खेल सकते हैं या खेलते हैं, इसने कहा। तो क्या क्या खेल सकते हैं, तो एक क्रिकेट खेल सकते हैं, और क्या है, फुटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल, और क्या, हॉकी, तो हॉकी। ऐसे हो गया। और सब में ये नहीं दिया गया है कि कौन कितना खेल सकता है, मतलब कितना भी खेल सकता है, तो इसलिए हमने इसमें ऊपर में पावर का यूज नहीं किया। अब आगे चलो, देखो आगे क्या है। आगे ये कह रहा है क्या कि 1 कम्स फ्रॉम चेन्नई। मतलब इनमें से 6 में से एक ऐसा है जो चेन्नई से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि चेन्नई, चेन्नई को हमने सी एच कर दिया, चेन्नई कर देता हूं, लिख ही देता हूं चेन्नई। चेन्नई से कितना है, 1 है। उसके बाद क्या है कि 1 कम्स फ्रॉम दिल्ली। मतलब दिल्ली से कितना है, दिल्ली से दिल्ली से 1 है, दिल्ली से 1 कर दिया। उसके बाद कह रहा है 2 कम्स फ्रॉम कोलकाता। मतलब कोलकाता से कितना है, कोलकाता से 2 है। और फिर उसके आगे कह रहा है कि 2 कम्स फ्रॉम मुंबई। मतलब मुंबई से कितना है, मुंबई से 2 है। हमने पावर इस टाइप से कर दिया, राइट। पावर इस टाइप से करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको इस टाइप से एक टेबल बना लेंगे। टेबल हमने बना लिया, इस टाइप से स्टार्ट कर दिया हमने टेबल बनाना, ठीक। अब देखो जैसे टेबल बन जाएगा, आप इस टाइप से करने के बाद जैसे टेबल बन गया, जरूरी नहीं है कि टेबल एकदम बहुत सुंदर हो, बस बन जाना चाहिए टेबल, ठीक है।
टेबल बनने के बाद अब हम लोग आएंगे स्टेटमेंट में। तो यहां से पैराग्राफ चेंज करके यहां दिया गया है द प्लेयर। अब एक बात बताओ, द प्लेयर बोला, नाम नहीं बताया कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, कुछ नाम नहीं बोला, बोला द प्लेयर। तो जब कभी भी बेसिक स्टेटमेंट का यूज ना करे तो आपको समझना चाहिए कि वो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, मतलब अधूरा वाक्य है। तो जो अधूरा वाक्य होगा उसको हम टेबल में कभी भी लिखेंगे नहीं। तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो एक नंबर में हम कहेंगे क्या, यहां से द प्लेयर ऑफ मुंबई, मतलब मुंबई से जो प्लेयर है, तो मुंबई से जो प्लेयर है, तो मुंबई से कितने प्लेयर है, 2 प्लेयर है, मुंबई से 2 प्लेयर है, तो 2 प्लेयर है, तो हमने 2 लाइन ऐसे ऐसे कर दिया, 2 प्लेयर है। उसमें से कह रहा है कि वन हु इज एन आर्ट ग्रेजुएट, एक जो है वो आर्ट ग्रेजुएट है, एक क्या है, आर्ट ग्रेजुएट, मतलब एक है आर्ट ग्रेजुएट। और फिर आगे बोल रहा है कि ही प्लेज क्रिकेट ओनली, और ये जो आर्ट ग्रेजुएट है क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट ओनली, ध्यान रखना ओनली लिखना जरूरी है, क्रिकेट ओनली। और इसका मतलब ये हुआ कि वो फुटबॉल और हॉकी नहीं खेलता होगा। ठीक है, जो आर्ट ग्रेजुएट होगा। अब नेक्स्ट आगे फिर कह रहा है वेयर एज अदर फ्रॉम मुंबई, मतलब एक तो एक के बारे में तो हमने इंफॉर्मेशन बता दिया, दूसरा कह रहा है कि जो दूसरा होगा वो प्ले ऑल द गेम्स, मतलब जो दूसरा होगा वो ऑल गेम्स खेलता होगा, मतलब क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, तीनों गेम खेलता है, तीनों, इसलिए हमने तीनों का कॉमा कॉमा करके लगा दिया। राइट, अब आगे पढ़ते तो फिर कह रहा है द प्लेयर। अब फिर देखो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, अगर आपको इसको नॉर्मल बनाओगे दिमाग हिल जाएगा, अगर इससे आप करोगे तो आप देखना इजी तरीके से बन जाएगा। तो क्या होगा, फिर द प्लेयर है, तो द प्लेयर है, तो इसको तो हम टेबल पे लिख नहीं सकते, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि फिर से दूसरा नंबर लिखेंगे, और दूसरा में लिखेंगे क्या बोल रहा है, द प्लेयर हु कम्स फ्रॉम दिल्ली, मतलब जो दिल्ली से आ रहा है, जो दिल्ली से है और कोलकाता से है, मतलब तीसरा जो इसमें दिल्ली एंड कोलकाता भी कर दो एक ही साथ, कोलकाता। तो दिल्ली में तो 1 है और कोलकाता में कितने पर्सन है, 2। तो जो दिल्ली से है, ठीक है, आर ओनली कॉमर्स ग्रेजुएट, मतलब ये कि ये भी कॉमर्स ग्रेजुएट है और इसमें जो 2 है वो दोनों ही क्या है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, ये दोनों ही क्या है, कॉमर्स ग्रेजुएट। आगे फिर क्वेश्चन कह रहा है, आगे द प्लेयर, फिर अब द प्लेयर की बात हो रही है, द प्लेयर ऑफ दिल्ली। तो देखो द प्लेयर ऑफ दिल्ली, द प्लेयर का यहां हमने लिखा है ना दिल्ली, इसका नाम तो है नहीं, तो इसी में आगे बढ़ के लिख देते हैं क्या कि द प्लेयर, यहां से द प्लेयर ऑफ दिल्ली प्लेज ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, मतलब ये जो दिल्ली से आ रहा है वो क्या करता है कि ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, मतलब ये क्रिकेट छोड़ करके दोनों खेल खेलता है, क्रिकेट छोड़ करके ये जो दिल्ली वाला है वो दोनों खेल खेलता है लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक, आगे जब हम पढ़ते हैं यहां से द प्लेयर, अब फिर द प्लेयर है, अब देखो फिर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, इसका मतलब 2 तो हो गया, अब हमें तीसरा बनाना होगा। तो तीसरा के लिए चलो हम थोड़ा सा स्पेस, चलो यहां लिख देता हूं तीसरा में कह रहा है क्या, द प्लेयर ऑफ चेन्नई, मतलब जो चेन्नई का है, तो जो चेन्नई का है उसके बारे में कहा जा रहा है कि द प्लेयर ऑफ चेन्नई हु प्लेज क्रिकेट ओनली, मतलब ये जो चेन्नई वाला है वो क्रिकेट खेलता है, ओनली क्रिकेट। और उसके बाद आगे फिर और भी कह रहा है कैन बिलोंग्स टू साइंस ग्रेजुएट, और मतलब ये जो है बिलोंग्स करता है किससे, साइंस ग्रेजुएट से, ये साइंस ग्रेजुएट से बिलोंग करता है, हमने लिख दिया। फिर अब आगे देखो, अब आगे जब पढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन देखो, नाम लिया है ए, तो जैसे बोला ए तो इसका मतलब बेसिक स्टेटमेंट यूज किया, तो जैसे बेसिक स्टेटमेंट यूज करें तो हम डायरेक्ट अब टेबल में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए इज एन आर्ट ग्रेजुएट, मतलब ए जो है क्या है, आर्ट ग्रेजुएट, तो आर्ट में आके टिक कर दो, कर दिया। अभी कुछ मत करो, जो कह रहा है उसको पहले कर देते हैं, ए आर्ट ग्रेजुएट कर दिया। आगे फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बी प्लेज फुटबॉल ओनली, तो इसका मतलब ये है कि बी प्लेज फुटबॉल ओनली, तो ये जो बी है आ जाओ और फुटबॉल में क्या कर दो, टिक कर दो, और केवल फुटबॉल खेलता है, इसका मतलब क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलता होगा, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक चीज देख लो कि यहां से यहां तक एक कैरेक्टर,
यहां से यहां तक एक कैरेक्टर और यहां से यहां तक एक कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर इसमें यूज किए गए हैं। आगे हम देखते हैं क्या है, सी कम्स फ्रॉम मुंबई, मतलब ये जो सी है कहां से है, मुंबई से है, तो सी कम्स फ्रॉम मुंबई, तो आ जाओ इसमें सी में, और सी में मुंबई में टिक कर दो। देखो पावर 2 है इसलिए एक आने पे आप वर्टिकल क्रॉस मत करना, रुक जाओ, जब तक 2 नहीं ऐसा टिक लगे हम पूरा क्रॉस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है, एक चीज जान लो कि अगर सी मुंबई से है तो इसका मतलब वो कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई से तो नहीं होगा। जो बेसिक चीजें अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें वो हम करते जाएंगे। आगे हम देखेंगे क्या, आगे और यहां भी कर ही लो, अगर आर्ट ग्रेजुएट है इसका मतलब साइंस और कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं होगा, हमने कर दिया। चलो आगे फिर देखते हैं, डी इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट, ये जो डी है, डी ये क्या है, कॉमर्स ग्रेजुएट। अगर डी कॉमर्स ग्रेजुएट है तो इसका मतलब ये साइंस ग्रेजुएट और आर्ट ग्रेजुएट नहीं होगा, क्लियर है। आगे फिर देखते हैं, आगे फिर कह रहा है ई प्लेज ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, जो ये ई है, ई ये केवल क्या खेलता है, ये केवल हॉकी और फुटबॉल खेलता है, मतलब ई जो है केवल हॉकी और फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल और ये हॉकी, इसका मतलब ये क्रिकेट नहीं खेलता हुआ है क्योंकि ओनली लगा हुआ है केवल। अब राइट, अब आ जाओ यहां पे आगे, नेक्स्ट कह रहा है कि एफ जो है, एफ प्ले क्रिकेट ओनली, एफ जो है, ये एफ जो है आ जाओ क्रिकेट ओनली, मतलब क्रिकेट केवल खेलता है, इसका मतलब फुटबॉल और हॉकी वो नहीं खेलता होगा, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे एक स्टेटमेंट और बचा हुआ है, कह रहा है क्या कि डी प्लेज ओनली क्रिकेट एंड हॉकी, ये जो डी है ओनली प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, तो ये जो डी है क्रिकेट और हॉकी खेलता है, केवल क्रिकेट और क्या खेलता है, हॉकी। देखो यहां पे क्रिकेट एंड हॉकी, इसका मतलब ये फुटबॉल नहीं खेलता होगा, कट कर दिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में दोबारा अब हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो काम करना है हमें यहां पे करना है, जो स्टेटमेंट हमारे पास ये है और ये इंफॉर्मेशन, इतना क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अब आ जाओ यहां पे, अब हम देखेंगे सबसे पहले, अभी यहां पे आने से पहले इसमें हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो देखो कि ए अगर आर्ट ग्रेजुएट है और आर्ट ग्रेजुएट में पावर कितना है, एक, इसका मतलब एक ही पर्सन होगा, इसका मतलब वर्टिकल, अब हम फ्री है सबको क्रॉस करने के लिए, तो हम सबको क्रॉस कर देंगे, आर्ट ग्रेजुएट और कोई नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं, तो यहां कॉमर्स में 3 है और साइंस में 2, लेकिन अभी तो सिर्फ कॉमर्स में 1 आया है, साइंस में तो वो भी नहीं आया है, तो अभी रहने देंगे। अब इधर आते हैं, यहां पे हम देखते क्या है, यहां से कि इसमें पावर नहीं है, तो पावर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्टिकल क्रॉस कर देना, वर्टिकल इसलिए नहीं कर सकते हो कि पावर नहीं लिखा हुआ है। अगर पावर लिखा रहता तो हमें पता रहता कि अच्छा 2 3, तो हम वैसे दो देख करके हम क्रॉस करते, लेकिन पावर नहीं है तो रुक जाएंगे, क्योंकि और बाकी में क्या है, पावर है, यहां नहीं है तो रहने देंगे, ये अपने आप फिल होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे अगर हम देखें इधर, तो अब जरा ये आ जाओ, मुंबई में 2 है, यहां पे एक चीज ध्यान दो कि मुंबई में 2 है तो हम क्रॉस नहीं कर सकते, यहां भी और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। तो अब हम देखेंगे कि अब टेबल में हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब हमें कहां आना होगा, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट आ जाओ, क्या है, मुंबई। तो मुंबई में 2 प्लेयर है, तो एक प्लेयर के बारे में तो हमें मालूम है, ठीक है, तो वो प्लेयर मालूम है, और दूसरा प्लेयर कौन है, एक कह रहा है कि आर्ट ग्रेजुएट है, तो देखो एक आर्ट ग्रेजुएट हमें मिल गया ना, ये, तो इसका मतलब ए जो होगा वो कहां से होगा, मुंबई से, क्लियर है। तो इसका मतलब ये मुंबई से है, तो कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई से वो नहीं है। और एक चीज और बोला है कि वो केवल क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, केवल क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब ये जो प्लेयर है केवल क्रिकेट खेलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फुटबॉल और हॉकी नहीं खेलता होगा, हमने क्रॉस कर दिया। अब जब यहां पे आते हैं तो देखो अब पावर कितना है, 2, मुंबई में कितना हो गया, पावर 2, तो अब हम वर्टिकल क्रॉस कर सकते हैं, तो वर्टिकल क्रॉस करने का मतलब ये हम सारा कर देंगे क्रॉस, राइट। अब एक चीज कि एक का तो हम देख रहे हैं कि पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरे का भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दूसरे में आते हैं। दूसरा में जो मुंबई से है, तो वहां पे कह रहा है कि वो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों खेलता है, तीनों खेलता है, इसका मतलब ये तो चलो पूरा हो गया, लेकिन ये इसके बारे में ये तीनों खेलता है, तो तीनों बॉक्स खाली है, तो तीनों बॉक्स लगा दो टिक, तीनों खेलता है, तो हमें पता चल गया कि ये तीनों खेल रहा है, हो गया। अब ये हमें ये नहीं मालूम है कि वो साइंस ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, क्योंकि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो चलो कोई बात नहीं, आगे ये अपने आप हो जाएगा। तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, इसका काम कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे तीसरे में, दूसरा कह रहा है कि जो दिल्ली से है वो कॉमर्स ग्रेजुएट है और वो केवल क्या खेलता है, ओनली हॉकी एंड फुटबॉल खेलता है, तो देखो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो अब इसकी हेल्प लेकर के हम इन दोनों साइड वाले को पूरा फिल करेंगे। तो क्या बोल रहा है,
ओनली हॉकी एंड फुटबॉल। तो ये एक बात ध्यान दो कि जो दिल्ली से, तो दिल्ली से तो अभी मालूम ही नहीं कि कौन कौन है, क्योंकि अभी 3 बॉक्स है, हमारे लिए पता ही नहीं कौन है, तो इसको अभी रहने दो, इस स्टेटमेंट को रहने दो। आगे के स्टेटमेंट में आते हैं, 2 के बाद 3 में आते हैं, क्योंकि जिसमें कम से कम पॉसिबिलिटी हो उसको हमें लेना चाहिए। तो इसमें आ जाओ, चेन्नई में। चेन्नई में क्या कह रहा है कि केवल वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, केवल क्रिकेट। तो देखो, तो इसमें केवल क्रिकेट कोई ऐसा है जो केवल क्रिकेट खेलने वाला हो, ठीक है। तो केवल क्रिकेट खेलने में एक था, कौन, ए, लेकिन ये तो कहां से है, मुंबई से, तो इसकी बात ही हटा दो। अब जो बचा यहां से केवल क्रिकेट वाला है, कोई नहीं, सिर्फ एक, एक्सेप्ट एफ। इसका मतलब एफ केवल क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब एक ऑप्शन है कि ये कहां से होगा, चेन्नई से होगा। तो आ जाओ चेन्नई में, इसका चेन्नई में कर दो। तो जब चेन्नई से है तो ये दिल्ली से और कोलकाता से नहीं होगा। और देखो, चेन्नई के ऊपर पावर 1 है, तो सब क्रॉस कर दो ऊपर। अब कर दिया हमने। अब ये जो चेन्नई से है, तो बोल रहा है क्या कि जो चेन्नई से है वो क्या है, साइंस ग्रेजुएट। तो इसका मतलब ये वाला जो चेन्नई से है वो क्या होगा, साइंस ग्रेजुएट। तो साइंस ग्रेजुएट टिक करेंगे, तो इसका मतलब ये कॉमर्स ग्रेजुएट अब नहीं होगा। अभी देखो, पावर 2 है, अभी एक ही आया, इसलिए अभी पूरा हम वर्टिकल क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक काम हो गया कि ये जो 3 नंबर वाला स्टेटमेंट था, इसका काम हमने पूरा कर लिया, ठीक है। अब आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। तो आगे का स्टेटमेंट ये कहता है कि जो कोलकाता है, कोलकाता में दोनों जो है कॉमर्स ग्रेजुएट है। तो कोलकाता का जरा देखते हैं, तो कोलकाता में हमें क्या दिख रहा है कि कोलकाता में हमें ऑप्शन 1 2 3 दिख रहा है, 3 पॉसिबिलिटी दिख रहा है। तो इस 3 पॉसिबिलिटी में अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। चलो इधर आ जाता है, इधर आते हैं। तो इधर 3 पॉसिबिलिटी है और इधर हमें सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट एक ही मालूम है। तो ऐसा है कि इसको थोड़ा सा ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम रुक जाते हैं और पहले कोई और स्टेटमेंट देखते हैं। तो और स्टेटमेंट में हमारे पास बस एक बचता है, वो कौन है, दिल्ली वाला, ठीक है, कि दिल्ली वाला। तो दिल्ली में कह रहा है क्या कि वो कॉमर्स ग्रेजुएट होगा और ओनली हॉकी एंड फुटबॉल खेलेगा। तो आप बताओ कि इसमें कोई भी आपको ओनली हॉकी एंड फुटबॉल दिख रहा है, जरा देखो तो। इसमें से ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, तो फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी में ओनली, ओनली मतलब केवल, तीनों नहीं होना चाहिए, केवल। ये तो तीनों है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो ओनली हॉकी और फुटबॉल हमें सिर्फ ई के बारे में दिख रहा है कि ई ही एक ऐसा पर्सन है जो केवल हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है। इसका मतलब ये 100% हम कह सकते हैं ये कहां से बिलोंग करता होगा, दिल्ली से बिलोंग करता होगा। तो ये फुटबॉल और हॉकी में हम आ जाएंगे कि ये दिल्ली से बिलोंग करता है। जैसे दिल्ली से बिलोंग करता होगा, इसका मतलब कोलकाता से नहीं करता होगा। कोलकाता अब दिल्ली के ऊपर 1 है, तो इसका मतलब अब वर्टिकल भी हम पूरा क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अब जैसे हमने क्रॉस किया, तो इसका मतलब है कि जो दिल्ली से है वो क्या होगा, वहां बोल रखा है कि वो क्या होगा, कॉमर्स ग्रेजुएट। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिल्ली से है वो क्या है, कॉमर्स ग्रेजुएट। कॉमर्स ग्रेजुएट ये हो गया, और इसका मतलब हुआ कि ये साइंस ग्रेजुएट नहीं है। यहां तक ठीक है। हाँ, तो अब हमने इसका भी काम कर लिया। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, वो कौन, सिर्फ कोलकाता का, कि कोलकाता में दोनों क्या है, कॉमर्स ग्रेजुएट। अब देखो, कोलकाता का पहले देखते हैं, कोलकाता में कितने पर्सन होने चाहिए, 2, ठीक। और दोनों क्या है, 2 ही ऑप्शन बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, इधर भी बॉक्स कैंसिल, इधर भी, तो हम इसका मतलब एक बॉक्स यहां कर सकते हैं। और यहां पे 2 पर्सन है, 2 पर्सन है, तो एक यहां 2 पर्सन हो गया। अब ये दोनों कोलकाता से है, तो इसमें आएंगे ऐसे और देखते हैं ये दोनों कॉमर्स, तो एक तो कॉमर्स ग्रेजुएट है ही, तो दूसरा एक कॉमर्स ग्रेजुएट ये होगा। ये जैसे हमने कॉमर्स ग्रेजुएट किया, यहां पे क्या हो जाएगा, साइंस ग्रेजुएट कैंसिल। अब देखो इसमें थोड़ा देखो, यहां पावर कॉमर्स ग्रेजुएट कितना है, 3, और 1 2 3 आ गया। इसका मतलब अब हम सबको क्या कर देंगे, कैंसिल। अब देखो कि यहां पे साइंस ग्रेजुएट में 2 आना चाहिए, एक एफ हो गया। अब एक बॉक्स बचा हुआ है, तो उसको हम दे देंगे सी को, कि ये क्या हो गया, साइंस ग्रेजुएट। ये आपका कंप्लीट हो गया। जब ये हम देख रहे हैं कि ये पूरा बॉक्स अब हमारा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट, और हमने सबका यूज कर लिया, तो कहेंगे हमारा पजल क्या हो गया, पूरा कंप्लीट। ये लोड 3 का क्वेश्चन था, थोड़ा सा सॉरी। ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो जाके हो जाएगा आज यही। अब ये टेबुलर पजल आपका ये कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे वो कुछ या तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा, या कोई और टॉपिक होगा, या कोई पजल का ही और पार्ट होगा, दूसरा पार्ट। ठीक है, आज यहीं तक। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।